अच्छा सी, इफ वी पुल दिस स्ट्रिंग बाय डिस्टेंस x, देखो यहाँ पे अगर x डिस्टेंस इसको नीचे खींचोगे, एक ही स्ट्रिंग है, ये वाला अगर x डिस्टेंस जाएगा, ये वाला पार्ट, तो स्ट्रिंग का जो दूसरा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट भी x डिस्टेंस जाएगा, इस वाले पार्ट को x डिस्टेंस नीचे खींच रहे हो, तो ये वाला जो स्ट्रिंग का पार्ट है वो भी x डिस्टेंस खींचेगा। लेकिन ये वाला स्ट्रिंग का दो पार्ट्स हैं, तो अगर ये स्ट्रिंग को x जाना है तो इस साइड वाला पार्ट x/2 पर उठेगा और ये साइड वाला पार्ट भी x/2 पर उठेगा, है कि नहीं? इस साइड से x/2, इस साइड से x/2, तो टोटल स्ट्रिंग वाला पार्ट कितना हो गया? x पार्ट हो गया। तो अगर ये वाला पार्ट x/2 उठ रहा है, मतलब पुली जो है, जो लोड के साथ है, ये लोड भी x/2 पार्ट ऊपर उठेगा, ठीक है। इसीलिए वेलोसिटी रेशियो इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट x, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज x/2, ये 2 हो रहा है। प्रैक्टिकली ml लेस देन 2 होगा, वेलोसिटी रेशियो लेस देन 2 होगा। इस सिस्टम का एडवांटेज क्या है ओवर सिंगल फिक्स्ड पुली? इनका सिमिलरिटी ये है कि दिस पुली सिस्टम एंड दूसरा वाला पुली सिस्टम, दोनों पुली सिस्टम में मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 2 है। सिंगल मूवेबल में भी, सिंगल फिक्स्ड एंड मूवेबल में भी मैकेनिकल एडवांटेज दोनों 2 है। ये सिमिलरिटी तुम्हारा एडवांटेज इज व्हाट? इन सिंगल मूवेबल पुली एफर्ट वाज अप्लाइड इन अपवर्ड डायरेक्शन व्हिच इज क्वाइट डिफिकल्ट, हियर वी कैन अप्लाई एफर्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हिच इज इजी, ठीक है। हियर वी कैन अप्लाई एफर्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हिच इज इजी, ठीक है। तो इसके बाद तुम्हारा आता है सिंगल फिक्स्ड एंड रेस्ट मूवेबल पुली सिस्टम। सिंगल फिक्स्ड एंड रेस्ट मूवेबल पुली सिस्टम, सिंगल फिक्स्ड एंड रेस्ट मूवेबल पुली सिस्टम। सिंगल फिक्स्ड रेस्ट मूवेबल क्या होगा? सीधे को डायग्राम थोड़ा बड़ा बनना पड़ेगा। मतलब एक फिक्स्ड होगा एज ऑलवेज, एक पुली अपना, सॉरी उल्टा कर दिया, एक पुली फिक्स, इसको हमने फिक्स करा दिया, ठीक है। अब इसके साथ एक नहीं बहुत सारे मूवेबल पुली जुड़ेंगे। अपना एक पुली था ना, तो यहाँ पे मोर देन वन मूवेबल पुली सिस्टम शुरू कर दिया। डायग्राम कैसे बनेगा देखो, यहाँ पे एक पुली जोड़ा, सपोज यहाँ पे एक पुली जोड़ दिए और ये स्ट्रिंग ऊपर, फिर देखना पड़ेगा मेरे को भी, फिर हाँ, फिर यहाँ से और एक पुली, इस तरह चाहो तो और भी ऐसा कर करके पुल पुली, अच्छा यहाँ से और एक पुली, ऐसा कर करके, सॉरी ऐसा कर करके बहुत सारे पुलीज ऐसे जोड़ा जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे पुलीज हो सकते हैं और लोड यहाँ पे सपोज लगा देंगे, नीचे देख लो, अपने ऊपर है। तुम 2 पुली लगाओगे, 3 लगाओगे, 4 लगाओगे, डिपेंड करता है हाउ मच मैकेनिकल एडवांटेज यू वांट, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा अपना एफर्ट, यहाँ पे रहेगा अपना लोड। मैंने यहाँ पे एक फिक्स्ड और 3 मूवेबल लगाया है, एक फिक्स 2 मूवेबल भी हो सकता है, एक फिक्स्ड 1 मूवेबल देखा था लास्ट वीडियो में। तो इसका टेक्निक भी वही है, इतने सारे पुलिस लगाने का काम ये है टू ऑब्टेन अ वेरी हाई मैकेनिकल एडवांटेज, वेरी हाई मैकेनिकल एडवांटेज, क्योंकि जितने मूवेबल पुलिस होंगे ना उतना ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज तुमको मिलेगा। कैसे मिल रहा है देखो, एफर्ट तो यहाँ पे टेंशन T आ जाएगा, सेम स्ट्रिंग टेंशन T, तो यहाँ पे भी टेंशन T। नाउ दिस पार्ट, दिस स्ट्रिंग, ये वाला पार्ट था, ये अलग स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग था, ये अलग स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे टेंशन अलग आने वाला है, सेम नहीं आएगा। नाउ दिस पार्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग इज बैलेंस्ड बाय 2 टेंशंस, ये T और ये T, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन में लिया है तो T मतलब यहाँ पे बैलेंस होके है, मतलब यहाँ पे टेंशन कितना आएगा 2T। दिस इज T, दिस इज T, द अपवर्ड फोर्स इज 2T, यहाँ पे टेंशन 2T है, तो नीचे में भी तो 2T फोर्स आएगा, है कि नहीं? तो नीचे में भी टेंशन क्या हो गया 2T, बिकॉज दिस पार्ट इज बैलेंस्ड बाय दिस 2 सेगमेंट्स ऑफ दिस स्ट्रिंग। दिस 2 सेगमेंट्स है T एंड T, टोटल 2T, तो नीचे वाला से जुड़ा हुआ है तो टेंशन कितना आ जाएगा 2T। सेम स्ट्रिंग same tension 2T, here it will be 2T. Now this is 2T, this is 2T, and this is balanced by these 2 parts. This string is balanced by these 2 parts. So this is 2T, this is 2T, balanced by 4T. समझ में आ रहा है कितना अच्छा है? यहाँ पे 4T, same string, same tension. देखो same string, same tension, 4T मतलब यहाँ पे भी 4T. Now this 4T balances this load.
इसका मतलब अगर इक्विलिब्रियम में लिखोगे लोड इज इक्वल टू इन इक्विलिब्रियम load is equals to how much? Load is balanced by this part is 4t, this part is 4t, load is balanced by 4t plus 4t which is equals to 8t, and effort is balanced by only tension, E is equals to T. ठीक है? Now mechanical advantage is equals to load by effort which is 8t by T which is equal to 8. तो इस वाले पुलिस सिस्टम में मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया? मैकेनिकल एडवांटेज अपना 8 आ रहा है। फिर आया वेलोसिटी रेशियो। तो आइडियल सिस्टम है तो एम इज इक्वल टू वी आर कर सकते हो, या फिर ऐसा कर सकते हो, इफ दिस इज पुल्ड बाय x डिस्टेंस, दिस विल गो बाय x by 2 डिस्टेंस, दिस विल गो बाय x by 4 डिस्टेंस, एंड दिस विल गो बाय x by 8 डिस्टेंस। ठीक है, दिस विल गो बाय x by 8। लॉजिक वही है, x अगर खींचोगे तो ये वाला x by 2, ये x by 2, ये x by 2 मतलब ये वाला x by 4, ये x by 4 मतलब ये वाला x by 8। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा अपना x by 8 which is again 8। अब तो ये मतलब एक क्या बोलते हैं फिक्स्ड फार्मूला हो गया वेलोसिटी रेशियो 8 मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन फॉर जनरल केस इफ देयर आर n नंबर ऑफ पुलिस, इस टाइप का पुलिस सिस्टम में सपोज n पुलिस है, तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक जनरल फॉर्मूला निकालेंगे। देखो वी हैड 4 पुलिस, मैकेनिकल एडवांटेज इज 8। क्या 8 2 क्यूब होता है? होता है कि नहीं? 8 क्या होता है? 2 क्यूब मींस मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n माइनस 1। 4 पुली में 2 क्यूब आ रहा था, 3 पुली अगर लोगे ना, 3 पुली अगर लोगे तो 4 आता है मैकेनिकल एडवांटेज। देखो 40 है तो 4 आता है, मतलब 2 स्क्वायर आता है। 3 पुली में 2 स्क्वायर, 2 पुली में 2 आया था, सिंगल फिक्स सिंगल मूवेबल मैकेनिकल 2 आया था, मतलब 2 पुली तो 2 टू द पावर 2 माइनस 1। 4 पुली में 8 आ रहा है, मतलब 2 टू द पावर 4 माइनस 1। तो n पुलिस में कितना आ जाएगा? 2 टू द पावर n माइनस 1। या सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं 2 टू द पावर नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस, नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस। फिक्स्ड पुली को नहीं लेना है बिकॉज फिक्स्ड पुली नेवर इंक्रीजेस द मैकेनिकल एडवांटेज। ये बस इसीलिए है ताकि एफर्ट का डायरेक्शन चेंज हो पाए। मूवेबल पुलिस ओनली इंक्रीजेस द मैकेनिकल एडवांटेज। दुगुना करेंगे, 2 गुना बनेगा, फिर 2 गुना का 2 गुना 4 गुना बनेगा, फिर ठीक है, फिर से 2 गुना बनेगा, 4 इंटू 2 8 होगा, फिर 8 इंटू 16 होगा। मान लो और एक पुली जोड़ देते हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज 16 आ जाता है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में बोलेगा सपोज ये वाला सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज दे दिया 32, ठीक है, ये वाला सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज दे दिया 32, बोला होगा कि फाइंड नंबर ऑफ पुलिस। क्वेश्चन सपोज मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए सिस्टम ऑफ पुलिस इज 32, फाइंड नंबर ऑफ पुलिस, फाइंड नंबर ऑफ पुलिस। तो क्या करोगे? MA इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n माइनस 1 लिखना। MA का वैल्यू 32 है, 2 टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1। 32 क्या होता है? 2 टू द पावर 5 which is equal to 2 to the power n minus 1. It means n minus 1 is equal to 5 which will imply n is equal to 6. आंसर क्या हो गया? n equal to 6। मतलब 6 number of pulleys are there, out of which 5 movable pulleys, 1 is fixed pulley। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है बस। एंड अगर रियलिटी बोल रहे हैं प्रैक्टिकल केस में तो मैकेनिकल एडवांटेज 8 से बहुत कम होने वाला है, बिकॉज ये वाला पुली, ये वाला पुली, ये वाला पुली सबका वेट होगा, और जब हम लोग ऐसा खींच रहे हैं ना लोड के साथ, ये तीनों पुली को ऊपर उठा रहे हैं, तो मैकेनिकल एडवांटेज बहुत ज़्यादा घट जाता है इस वाले सिस्टम्स में। लेकिन इन आइडियल केस वी आर नॉट कंसिडरिंग द वेट ऑफ द पुलिस, हेंस मैकेनिकल एडवांटेज अगर 8 है तो वेलोसिटी रेशियो भी 8 होगा। और जनरल फॉर्मूला क्या आ गया? 2 टू द पावर n माइनस 1। ओके, फिर अपना लास्ट वाला पार्ट जो कि है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, जो कि है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। सिर्फ तुम्हारा सिलेबस में ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में इधर 4 पुलिस देंगे और 5 पुलिस देंगे। ठीक है, जनरली 5 ही आता है ज्यादा वाला, 4 पुली या 5 पुली। याद रख लेना 4 पुली में अगर है 2 मूवेबल एंड 2 फिक्स्ड होगा, और अगर 5 पुलिस दिया है देन इट इज 2 मूवेबल and 3 fixed, means if even number of pulleys are there then number of movable is equal to number of fixed pulleys. If odd number of pulleys are there
then number of movable pulley will be 1 less than the number of fixed pulley. मतलब फिक्स्ड पुली का मात्रा हमेशा ज्यादा होना चाहिए. इधर सेम होगा इवन केस में, ऑड केस में एक ज्यादा हो जाएगा. ठीक है. अब ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम होता क्या है, सी इस तरह कुछ दिखेगा. मैं 5 पुलिस के लिए बना रहा हूँ. ठीक है. 5 पुलिस के लिए इस तरह दिखता है. एक लंबा सा लाइन दे देते हैं. सी यहाँ पे एक पुली होगा ऐसा, फिर यहाँ पे एक पुली होगा ऐसा, फिर यहाँ पे एक छोटा सा पुली होगा इस तरह. 3 पुली. ठीक है. दिखा. नीचे भी होगा इस तरह का. यहाँ पे छोटा सा पुली और यहाँ पे फिर से पुली. ठीक है. क्रूड डायग्राम है, एग्जाम में थोड़ा अच्छा वाला बनाना. ठीक. इस तरह 5 पुलिस होंगे. मैं 5 पुली के लिए बना रहा हूँ, 5 पुलिस सिस्टम. और जो स्ट्रिंग है ना, इट इज वुंड अराउंड दिस पुलिस इन दिस वे. देखो ऐसा स्ट्रेट एकदम करना है स्केल से. मेरा थोड़ा इधर उधर हो सकता है. फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ये ऐसे कनेक्टेड रहता है. ठीक है. ऐसा ना दिख रहा है. ऐसा वाइंडिंग करोगे, अंदर 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 की तरफ जाएगा. ठीक है. और लोड अपना नीचे, पूरा लोड अपना नीचे. जब खींचोगे ना, ये मूवेबल पुली बहुत नीचे हो सकता है, फिर ऐसे जब खींचोगे मूवेबल पुली पर ऊपर उठता है. ठीक है. नाउ हियर इफ इन ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, in block and tackle system number of pulleys is equal to n. इन जनरल बोल रहा हूँ, मैंने 5 में बताया. सपोज ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में नंबर ऑफ पुलीज n है, देन इसका मैकेनिकल एडवांटेज भी n होता है, वेलोसिटी रेशियो भी n होता है. ठीक है. मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो बोथ आर n. क्यों ऐसा होगा देख लो. सपोज दिस इज आवर एफर्ट और मैं टेंशन दिखाऊंगा. एक स्ट्रिंग में यहाँ पे टेंशन आएगा. सी सेम स्ट्रिंग इज ऑन अराउंड ये टी. ये वाला पार्ट में भी टेंशन टी, फिर ये वाला पार्ट में भी टेंशन टी, फिर ऐसा घुमा ये वाला पार्ट में भी टेंशन टी, फिर ऐसा घुमा तो ये वाला पार्ट में भी टेंशन टी, और फाइनली तो छोटा सा पार्ट ये भी टी. ठीक है. सो एवरीवेयर यू सो टी. नाउ दिस एफर्ट इज बैलेंस्ड बाय ओनली टेंशन टी. But if you see this load part, this load is balanced by, see, ये वाला एक टेंशन है, ये वाला एक टेंशन है, ये वाला एक टेंशन है, ये वाला एक है, ये वाला. गिन लो 1 2 3 4 5. 5 strings are there. This load is balanced by 5 segments of the string. मतलब 5t. Load is equal to 5t. If I calculate mechanical advantage, this is load divided by effort, which is coming 5t by 5, which is 5. Means क्या है? जितना number of pulleys था उतना सेगमेंट ऑफ स्ट्रिंग आएगा. जितना सेगमेंट ऑफ स्ट्रिंग आएगा उतना ही मैकेनिकल एडवांटेज आता है. ठीक है. सेम थिंग गोज फॉर वेलोसिटी रेशियो आल्सो. वही लिख देना. इफ वी मूव द एफर्ट पुल द स्ट्रिंग बाय डिस्टेंस x, लोड राइजेस अप बाय डिस्टेंस x by 5. ठीक है. वेलोसिटी रेशियो को x by 5 करके डायरेक्टली 5 लिख सकते हो. या फिर आइडल केस है. आइडल केस के लिए एफिशिएंसी 1 होता है, तो ma इक्वल टू वी आर, ma दिखा देना और वी आर भी 5 होगा बोल देना. लेकिन प्रैक्टिकल केस में ना मैकेनिकल एडवांटेज 5 नहीं होगा या नंबर ऑफ पुलिस के साथ बराबर नहीं होगा. ये नहीं होता है. इट इज लेस. मैकेनिकल एडवांटेज थोड़ा कम रहता है. कम कितना है? n माइनस डब्ल्यू बाई. रिमेंबर द फॉर्मूला, नॉट इन पोर्शन, बुक में दिया हुआ है लेकिन सिलेबस में नहीं है. मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पुलिस माइनस डब्ल्यू बाई ई. व्हाट इज डब्ल्यू? W is weight of movable pulleys. Weight of movable pulleys. And E effort होता है. ठीक है. मतलब N नहीं होता. N से W by E माइनस कर लेना, जितना आएगा आएगा. ठीक है. इसका एक रीजन है. रीजन अगर मैं बताऊं तो सी रीजन कैसा बताएं. सी देखो लोड जो है ना अपना, क्यों n minus w by e हुआ ना. See, now when we apply effort, तो डिसीजन छोड़ ही दो. नहीं थे क्यों बेकार क्या करेंगे. बता सकते हैं, ऐसा नहीं बता नहीं सकते, ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. क्योंकि मेरे को अभी मूवेबल पुली का वेट दिखाना पड़ेगा. मूवेबल पुली का वेट ले लो w है. ठीक है.
मोबाइल पुली का वेट W ले लो. Now when you are applying effort, what I am doing, L plus W is equal to V. ये होता है, बैलेंस करना पड़ेगा. We are lifting the load as well as we are lifting the movable pulley. So L plus W will be is equal to E. समझ में आ रहा है? तो L जो है ना वो E minus W आने वाला है. L जो है वो E minus W आने वाला है. If I calculate mechanical advantage, this will be load by effort, which is E minus W divided by E. Okay, E minus W divided by E. इस तरह कुछ आएगा. तो बड़ा होगा, हाँ बड़ा होगा. और E जो है तो ये तो 1 minus W by E सुनिए, N minus W by N. कुछ गलती हुआ क्या? हाँ छोटा सा गलती, छोटा सा. रुक जाओ. एक सेकंड. ये सही है. L is equal to W E minus W. Now mechanical advantage is equal to क्या होता है? लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट ना. तो ये अपना ना NT हो जाएगा, NT माइनस W हो जाएगा. तो लोड की जगह तुम लिखोगे N इंटू टी माइनस W होल डिवाइडेड बाय एफर्ट का वैल्यू T है. तो T कैंसल, N आएगा और माइनस W बाई T आएगा. लेकिन T क्या है? T एफर्ट के साथ बराबर है. तो दिस विल बी N माइनस W बाई. इस तरह कुछ होता है, ठीक है. लेकिन हम नहीं करेंगे, नहीं. तो ये सिलेबस में नहीं, मैकेनिकल एडवांटेज व्हेन नंबर ऑफ पुलीज आर देयर. अगर होगा कभी ऑफलाइन में बता दूंगा, ठीक है. और एफिशिएंसी अगर निकालोगे तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है 1 माइनस W बाय एनी. दिस इज वेरी सिंपल. मैकेनिकल एडवांटेज इतना है तो वेलोसिटी एफिशिएंसी हो जाएगा MA बाय VR. VR इज N. VR तो हमेशा फिक्स फॉर्मूला से ये N होगा. इस एक्सप्रेशन में N डिवाइड कर दोगे, N बाई N 1 माइनस W बाई कर लेना, हो जाएगा, ठीक है. तो दिस पार्ट इज नॉट इन क्वेश्चन. ओनली you have to see mechanical advantage is equals to number of pulleys, velocity ratio is also equal to number of pulleys. मतलब अगर 4 पुली होता तो मैकेनिकल एडवांटेज 4 होता, वेलोसिटी रेशियो भी 4 होता, ठीक है. इसके ऊपर सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, ठीक है.